ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय में आपने जाना था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, ये मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य ही पाठ करें। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर श्री हरि भगवान वास करते हैं। इससे आगे का वृतांत आज सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय में। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को पत्नी सहित राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को अब मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते करते सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही वहां से चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर फिर अपने घर वापस लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी पत्नी से कहने लगा कि अरे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट, विष्ठा, भस्म रूप और वात, पित्त, कफ इनसे युक्त मल, मूत्र, रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए मैं पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनकर विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक, शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता पत्नियों के पति ही देवता होते हैं। जो पत्नी पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन होकर पराये घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है, इसलिए देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार पत्नी की बात को स्वीकार कर और पुत्र का अभिषेक करके पत्नी सहित शीघ्र ही वह मुनियों से सेवित वन को चला गया। अब दोनों पति पत्नी हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास आने पर दोनों समय स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर पत्नी सहित वह तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए हुए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में नजर लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण भगवान का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसा तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर पत्नी सहित राजा आश्चर्ययुक्त होकर विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार करने लगे। इसके बाद पुनः वे पत्नी सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा देने लगे। पत्नी सहित राजा विमान में बैठकर फिर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल ही गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तपस्या करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता पत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को आसानी से प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक या फिर अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने अगर उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के सभी कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर
जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो, आश्चर्य है! श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं और उनका जन्म सफल है जो श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन किया करते हैं। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण प्रभु, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु ये वानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया है। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को भी कहिए। इस वानर ने 3 रात तक स्नान कहाँ पर किया? ये वानर कौन था? आहार क्या किया करता था? कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसे क्या पुण्य मिला? हे तपोनिधे, कृपा कर ये सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति ही नहीं होती। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला कोई ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी पहले उसका नाम चित्र शर्मा रखा हुआ था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का कभी किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का कभी पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलों का दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सोने का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना तो जप किया और ना अग्नि में आहुति ही दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुखी, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सदा धन के लालच से धरती पर घूमा करता था। अरे कोई इस पामर को कुछ दे देता, इस प्रकार बार बार कहता हुआ गौएं दोहने के समय तक कहीं भी ठहरने में वह असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और बड़ा बेचैन मन होकर घूमा करता था। उसका मित्र कोई बनेचर बाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा रोज तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली का मन दया से भर गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदर्य, इस समय तुम इस वाटिका में ही रहो। नगर वासियों से अपमानित हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुनकर बड़ा खुश होकर उसकी वाटिका में ही रहने लगा। नित्य उस माली के पास रहा करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस माली को कदर्य पर दृढ़ विश्वास हो गया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक भी बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा ही आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत सारा काम रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। कभी उसने देखा ही नहीं कि उसकी सुंदर बगिया में अब क्या हो रहा है। उधर वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को अच्छी तरह खूब आनंद से खाया करता और लालचवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर उससे मिलने वाला धन वह खुद रख लेता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता, कहता कि मैं नगर नगर में घूमता फिरा, भिक्षा मांगता रहा और जो मिलता उसी को खाता और फिर भी तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ। और ये पक्षीगण भी इस बगीचे के फलों को महीने में आकर सारा चट कर जाते हैं, सब खा जाते हैं। देखो
मैंने कुछ खाते पक्षियों को अच्छी तरह से मार भी डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर वह माली वहां से चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदर्य के वास करते 87 वर्ष बीत गए। वह मूर्ख वहां ही मर गया और उसे अग्नि और लकड़ी भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेदों को जानने वाले कहा करते हैं और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इस प्रकार हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को वह गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को याद करता हुआ, दुख प्रकट करता हुआ, प्रलाप करता हुआ और बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारतखंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से भला क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने अपना जन्म व्यर्थ में खो दिया। और मैंने बहुत दिनों में जो धन इकट्ठा किया था वो धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर अब मैं क्या करूं? पहले मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की। मकर के सूर्य राशि में स्थित होने पर माघ मास में न तो गंगा जी के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तो तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन तो धरती में निरर्थक गड़ा ही रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के आने पर उत्तम वस्त्र से शरीर को कभी ढका तक नहीं। न तो जाति के लोगों को, न बंधु बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता छोटे भाई को, न पतिव्रता पत्नी को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत मारते हुए यमराज जी के पास ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कंजूस है, धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर पहले तो फलों को खूब चुराया और जो पके हुए फल थे उन्हें खाया, और जो खाने से बच गए थे फल उन्हें इस दुष्ट ने धन के लालच से बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कंजूस में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें अनेकों प्रकार के पाप भरे हुए हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि ये कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। जय श्री कृष्णा। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आज की ये कथा आपको कैसी लगी? अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।